आज हम सीखेंगे वायु तत्व को बांधना। किस तरीके से हम वायु तत्व को बांधते हैं और वायु तत्व को बांधने के बाद में हमें अनाहत चक्र को किस तरीके से सक्रिय करना होता है। हमारी जो प्राणवायु है, जो हमारी बयान प्राणवायु है, उसको किस तरीके से नियंत्रण में लाया जाता है। किस तरीके से हम अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकते हैं, उसको बाहर निकालने का कार्य भी कर सकते हैं। हमारी अपने मौलिक बहुत से कर्तव्य होते हैं योग के प्रति, वो जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। पहली चीज़ ये है कि हमें मुद्रा करते समय ये विशेष बात को जान लेना है कि हम मुद्रा किस प्रकार से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर मुद्रा करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जो भी मुद्रा हम कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है। इसके विषय में जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। साथ में आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी मुद्रा पर आप कौन सा प्राणायाम या कौन सा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। क्या जो वीडियो में बताए गए मंत्र हैं उन्हीं का उच्चारण है या आपने अपने पास से कुछ अलग उच्चारण कर लिए हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना बाकी रह गई हैं। बहुत कम समय मिलता है वीडियो बनाने का, लेकिन जितना भी मिलता है मैं आपको वीडियो बना करके साझा करता हूं और अपनी जानकारी को आप लोगों के समक्ष प्रकट करता हूं। अब अनाहत चक्र की बात मैं कर रहा था। अनाहत चक्र क्या है, तो आप देखिएगा अनाहत चक्र हमारे अग्नि चक्र से ऊपर की ओर स्थित होता है, जो हमारे कौड़ी प्रदेश में स्थित है। कौड़ी प्रदेश में अलग अलग साधकों को अलग अलग अनुभूति हुई है इस चक्र की। कोई कहते हैं कि इसमें 27 पंखुड़ियाँ हैं, कोई कहता है इसमें 16 पंखुड़ियाँ हैं, कोई इसकी 54 पंखुड़ियाँ बताते हैं, तो कोई इसकी 108 पंखुड़ियाँ बताता है। वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि हमारे चक्रों में कितनी पंखुड़ियाँ हैं। हमारे चक्रों का जो कमल होता है वो कितनी पंखुड़ियों से मिलकर के बना होता है। जैसे मूलाधार की बनाते हैं तो 4 पंखुड़ियों का बताते हैं, स्वादिष्ठान का बताते हैं तो 6 पंखुड़ियाँ बताते हैं, हमारे अग्नि का बताते हैं तो अग्नि की 12 बताते हैं, और वायु अर्थात अनाहत चक्र की अगर हम बात करें तो इसकी 16 बताते हैं, और विशुद्धि चक्र की 54 भी बताते हैं, 108 भी बताते हैं। आज्ञा चक्र की हमारे 1008 बताते हैं, और सहस्त्रार चक्र की अनगिनत, अर्थात इसकी कोई समय सीमा, इसकी कोई छोर नहीं है, ये भी बताते हैं। तो बहुत से 1000 पंखुड़ियों से युक्त भी सहस्त्रार चक्र को बताते हैं। ये उनके अपने अलग अलग अनुभव हैं, जैसे जिसको अनुभव हुआ उसके अनुरूप उन्होंने वैसा ही बखान किया। हम अपनी शरीर विज्ञान में ये नहीं जानते कि हमारे शरीर के अंदर कितने चक्र होते हैं, कितने तत्व होते हैं, कितने प्राण होते हैं। केवल हम साधना के बल पर योग के बल पर यह अनुभव कर पाते हैं, ये ज्ञान कर पाते हैं कि वास्तव में हमारे 7 चक्र होते हैं, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, 5 तत्व हैं, 5 महाकोश हैं और 72,000 नाड़ियाँ हैं। 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, 16 नाड़ियाँ महामुख्य हैं। तो इस तरीके से यह हमारा शरीर इन सारी चीज़ों से मिलकर के बना होता है। साथ में अगर हम बात करें अपने अनाहत चक्र की, तो उसी के विषय में मैं जानकारी आपको प्रकट कर रहा हूँ आज। अनाहत चक्र को बांधते कैसे हैं, किस तरीके से बांध करके इसको सक्रिय किया जाता है। अनाहत चक्र को बांधने के लिए हमें पहले वायु तत्व को बांधना सीखना होगा, अर्थात हमें वायु तत्व का अनुभव करके उसकी ऊर्जा को ओतप्रोत अर्थात साझा करना होगा। किस तरीके से साझा हम करेंगे उसको, पहली चीज़ ये समझिएगा, ये जो मुद्रा है ये हमारे सूक्ष्म शरीर के जागरण करने के लिए है। हमारे सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर का जागरण कर देती है, हमारे सूक्ष्म शरीर को चेतन बनाती है, अर्थात हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। हमारी भ्रमण करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, हमारी चेतना शक्ति प्रबल हो जाती है, बहुत सी चीज़ें हमारी प्रबल इसमें हो जाती हैं। आप इस मुद्रा का अगर अनुभव करेंगे तो वास्तव में आपको अच्छे चमत्कार इसमें दिखाई देंगे। आपको अनाहत चक्र का प्रकाश दिखाई देगा, आपको इसमें भूरे रंग का प्रकाश दिखाई देगा, आपको इसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत से अज्ञात मनुष्य का ज्ञान आपको होने लगेगा। तो ये चीज़ें तो साधना में चलती रहती है, होती रहती है। अब बिना समय गवाए हम मुद्रा की बात करते हैं कि किस तरीके से हम मुद्रा करनी है। तो मुद्रा का फल आप ये जान लीजिएगा कि मुद्रा करते समय आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि योग करें,
11 मानसिक जाप आपको इसमें करने हैं। 11 मानसिक जाप करने के बाद में आपको इस मुद्रा को करना है। इस मुद्रा को करने के लिए आपको वायु तत्व की उंगली लेनी है, अर्थात अपनी तर्जनी उंगलियों को ले लेना है और तर्जनी उंगलियों को लेकर के अपने जो आकाश की उंगलियां है उसको हटाते हुए पीछे की ओर करना है। ये देखिएगा, यहाँ कुछ इस तरीके से, यहाँ कुछ इस तरीके से। जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी आकाश की उंगली ये हो गई, अनामिका उंगलियों से आपने ये दोनों उंगली दबा ली। यहाँ करने के बाद में आपको ये कुछ इस तरीके से अपोजिट साइड में कर लेना है और यहाँ कुछ ये मुद्रा को इस तरीके से कर लेना है, कुछ इस तरीके से देखिएगा यहाँ, और ये कंष्टिका उंगली को बाहर की ओर करना है। कुछ ऐसे मुद्रा थोड़ी क्लिष्ट है, लगाने में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, लेकिन आप सीख जाएंगे। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार से आप सीख जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको करना है। दोनों उंगलियां मिलानी हैं, यहाँ दोनों उंगलियां मिलानी है और यहाँ ये कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से आपको कर लेना। ये देखिए, यहाँ आपको ये अंगूठों का भी सहारा लेना है जिससे आप मृगनी मुद्रा बना सकें। ठीक है, मृगनी मुद्रा बना सकें, इसका भी आपको सहारा लेना है यहाँ। तो ये मुद्रा कुछ इस तरीके से आपको करनी है। दोनों कंष्टिका पीछे की ओर, वायु तत्व को हमने अंतर्मुखी कर लिया, अर्थात हमारी तर्जनी उंगली जो है वो अंदर की ओर दब गई तो ये अंतर्मुखी हो गई। बाह्यमुखी हमारी जो उंगली है वो है हमारी कंष्टिकाएँ, और 3 चक्रों का जो संपर्क बना वो बना आकाश, अग्नि और पृथ्वी। एक चक्र को हमने अंतर्मुखी करा, एक को बाह्यमुखी करा और 3 तत्वों को हमने बांधा। लेकिन बांधने के साथ में हमारा जो बंधने की जो प्रक्रिया बनेगी वो हमारी बाह्य उंगली में बनेगी, अर्थात हमारे जो अनाहत चक्र की उंगली है जिसको हम बोलते हैं तर्जनी, वो उंगली में बाह्य बांधने की प्रक्रिया बनेगी, जिसमें ये ऑरा प्रकट होने के बाद में हमारी इस उंगली में प्रबल रूप से सक्रिय होगा। तो ये कुछ मुद्रा इस तरीके से आप की जाएगी, देख लीजिएगा। इस तरीके से इस मुद्रा को करेंगे। इस मुद्रा को करने के लिए आपको सिद्धासन लगाने की आवश्यकता होती है और इसको आपको हृदय चक्र के पास में रख लेना है। हाथ को इस मुद्रा को बना करके, इस मुद्रा को बनाइए, हृदय चक्र के पास में रखिए, अर्थात अपने कौड़ी प्रदेश में नाभि से 4 अंगुल ऊपर की ओर अपने दोनों हाथों को इस मुद्रा में को बना करके रखना है। पहले इस मुद्रा को बना लेना है। बना लेने के बाद में नाभि से 4 अंगुल ऊपर की ओर स्थापित कर देना है। मतलब इस तरीके से ऐसे स्थापित कर देना जैसे किसी मूर्ति को जाम कर देते हैं। जाम करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान में बैठ जाना है, ओम का मानसिक जाप करना है और अनाहत चक्र का ध्यान करना है और ऐसी कामना करनी है कि अनाहत चक्र हमारे कंट्रोल में आ रहा है। अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो याम है, या यहाँ पे अंकी बिंदी, उस बीज मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। इसमें किस तरीके से उच्चारण करें वो विधि मैं आपको बता देता हूँ। तो उच्चारण करने के लिए आपको करना है ओम याम ओम, ओम याम ओम, ओम याम ओम। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और इसमें आप अगर और अच्छे तरीके से आप इसको मुद्रा को करना चाहते हैं तो इस मुद्रा को शिवलिंग के सामने आकर के, शिवलिंग आपकी नाभि से ऊपर होना चाहिए और उतनी दूरी पर होना चाहिए जितनी दूरी पर आपका ये मुद्रा है। अर्थात जब ये मुद्रा लगाएं तो ये शिवलिंग के सामने ही होनी चाहिए, अर्थात मस्तक पे होनी चाहिए। मुद्रा करने के बाद में आपको ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर लेना है। आप जब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो सुनिश्चित आपको सफलता इसमें मिलेगी और भगवान शिव के दर्शन भी प्राप्त होंगे। उनके प्रकाश से आप ओतप्रोत होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको तत्काल प्राप्त होने लगेंगी। इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपको क्या क्या अनुभव इसमें हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जो भी अनुभव आपको इस मुद्रा को करते समय होंगे वे दिव्य होंगे। आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी, आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होकर के ऊपर की ओर उठने लगेगा, अर्थात बहुत कम समय में आप अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं और उन क्षेत्रों में आप बखूबी जा सकते हैं जहाँ पर आपने पहले कभी, जिन चीज़ों को आपने पहले कभी देखा नहीं। अर्थात जो चीज़ें, जो स्थान आपकी इंद्रियों से मुक्त हैं, अर्थात इंद्रियों के संपर्क में कभी आई नहीं,
उन वस्तुओं को, उन स्थानों को और उन मनुष्यों को आप बखूबी इस मुद्रा को करने के बाद में देख सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। आप किसी भी काल में इस मुद्रा को करते समय जा सकते हैं, किसी काल में आ भी सकते हैं और इस मुद्रा को करते समय आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये अतुलनीय मुद्रा है। इस मुद्रा को करने के लिए बहुत से महर्षियों ने बहुत तपस्याएं करी। बहुत तपस्या करने के बाद में, तभी जागृत होने के बाद में इन्होंने अपने परिणाम स्वरूप बहुत कुछ प्रदान किया है। देखिए, हमारा जो शरीर होता है वो बहुत सारे तत्वों से, बहुत सारे प्राणों से मिलकर के बना है, बहुत सारी नाड़ियों से मिलकर के बना है। इसको खोलने के लिए विशेष प्राणायाम और विद्या की आवश्यकता होती है, जो विद्या मेरे द्वारा बताई जाती है, जो विद्या योगियों और महर्षियों अघोरियों के द्वारा बताई जाती है। उसी विद्या के आधार पर हम बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं और बहुत कुछ गवा भी देते हैं। मेहनत कीजिए। मेहनत करने के उपरांत आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ने लिखने में भी ज़्यादा अपनी रुचि रखिए, खाली इन्हीं चीज़ों में अपनी रुचि न रखिए। सबके साथ में आगे बढ़ें, मल्टी साधना करें। मल्टी साधना का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा और मल्टी साधना से बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मल्टी साधना का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया था पिछली वीडियो में, अर्थात किसी भी देव की साधना, एक ही देव की साधना ना कीजिएगा, बहुत सारे देवताओं को मिला करके, देवी देवताओं को मिला करके तब साधना करें तो उसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। सुखी रहें, आप निरोगी रहें और इसी कामना के साथ में मैं वीडियो को विराम देता हूं, क्योंकि मैं इस समय पर बहुत थोड़ी परेशानी में हूं, दिक्कत परेशानी में हूं, इसलिए वीडियो बनाते समय भी कहीं कहीं पे मेरा मार्ग, कहीं कहीं पे मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है। तो वीडियो को यहीं रोक कर के मैं पार्ट 2 इसका जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए और उसमें पूर्ण रूप से आपको इस मुद्रा को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आप ये जान पाएँ कि इस मुद्रा को करने के बाद में आपको किस प्रकार की सहायता और प्रक्रिया और आपकी चेतना की अतुलनीयता कैसे प्राप्त आपको हो सकती है, कैसे आप मनुष्य से महामनुष्य बन सकते हैं, कैसे आप दिव्यज्ञानी और चमत्कारी बन सकते हैं। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।